बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बुशरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद बुशरा। आज हमारे किचन में बन रही है मज़ेदार सी दही फुल्की, जो कि हम ग्रीन चटनी के साथ बनाएंगे। ये लाल चटनी के साथ भी बनती है, लेकिन हमने सोचा आज आपको ग्रीन चटनी के साथ बनाना बताते हैं। तो दही फुल्की बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 2 कप बेसन। इसे मैंने छान लिया था और इसके अंदर जाएगा आधा चाय का चमचा नमक, आधा चाय का चमचा खाने का मीठा सोडा और आधा चाय का चमचा अजवाइन। ये इसमें शामिल कर देंगे। बेसन का ये जो बैटर है, ये हमने नीम गर्म पानी से बनाना है। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फुल्कियों में सुर्ख मिर्च बिल्कुल नहीं डालनी आपने। सुर्ख मिर्च डालने से फुल्कियाँ सख्त हो जाती हैं, इसलिए सिर्फ हम इसमें नमक शामिल करेंगे और इसका अच्छी तरह से ना गाढ़ा सा बैटर बना लेंगे। बेसन में पानी डालने के बाद अच्छी तरह आपने ना ये हैंड विस्कर से इसको फेंटना है। जितना अच्छा बेसन फिटेगा उतनी ही सॉफ्ट फुल्की बनेगी। तो अब हम इसको बहुत अच्छी तरह से तकरीबन 3 मिनट के लिए फेंट लेंगे। बेसन को फेंट लिया है तकरीबन 3 मिनट तक। ये देखिए किस तरह का हो गया है, गाढ़ा गाढ़ा सा, बहुत पतला नहीं। आप लोगों ने भी इसी तरह रखना है। अब हम इसको साइड पे रख देंगे और हम इसकी चटनी तैयार करेंगे। हरी चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है आधी गट्ठी हरे धनिए की और आधी पुदीने की। 1 लहसुन का जवा लिया है, 2 अदद हरी मिर्चें ली हैं, आधी चाय का चमचा नमक लिया है और आधी चाय का चमचा ज़ीरा लिया है। अब इस चटनी को आप या तो कूंडी में पीस लें या फिर आप ग्राइंडर में इसको पीस लें। चटनी हमने पीस ली है, ये देखें इस तरह की हो गई है। आप भी इसी तरह से पीस लें। अब हम चटनी को दही में शामिल करेंगे और मज़ेदार सी चटनी दही के साथ मिलकर तैयार करेंगे। ये 1 किलो दही है, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं और बेसन का रेशो भी आप लोग बढ़ा सकते हैं। इसमें ये 1 चाय का चमचा चाट का मसाला है, ये शामिल करेंगे। और ये देखें ये 1 बड़ा चमचा हरी चटनी का, क्योंकि ये हरे मसाले वाले हरी चटनी वाले दही बड़े बन रहे हैं तो इनका कलर भी हरा हरा होना चाहिए। ये देखिए कितना अच्छा दही का कलर आ रहा है। अब इसमें नमक शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच। वैसे तो मैंने चटनी में भी डाला था, लेकिन दही में थोड़ा सा कम ही लग रहा है। हरी मिर्चें जो थी मैंने टेस्ट की, वो तेज़ नहीं थी, तो इसलिए 1 चम्मच मैं और डाल दूँगी इसमें चटनी का। अगर आप जो चटनी बनाएं उसकी मिर्चें तेज़ हैं तो आप थोड़ी कम चटनी शामिल कीजिएगा। दही बड़ों के लिए दही तैयार हमने कर ली है मसाले डाल के और चटनी डाल के। अब हम फुल्कियाँ तैयार करेंगे। फुल्कियाँ बनाने के लिए एक फ्राई पैन में हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। अब हम इसको चेक करेंगे कि ऑयल गरम हो गया है। ऑयल गरम हो गया है और बेसन का जो बैटर है वो हमने खुद ही गाढ़ा रखा है। अब हम इसमें फुल्कियाँ शामिल करेंगे। फुल्कियाँ हमने छोटी छोटी बनानी है। इस तरह तमाम फुल्कियाँ डाल देंगे ऑयल में। तमाम फुल्कियाँ हमने तेल में डाल दी हैं। अब इसको एक साइड से गोल्डन होने तक पकाएंगे। जब एक साइड गोल्डन हो जाएगी तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे। और चूल्हे की जो आंच है वो आपने दरमियानी रखनी है, तेज़ नहीं रखनी, नहीं तो एकदम से फुल्कियाँ फ्राई हो जाएंगी और अंदर से कच्ची रहेंगी। एक साइड से फुल्कियाँ फ्राई हो गई हैं, अब इनकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें कितना अच्छा गोल्डन सा कलर आ गया है। अब तमाम फुल्कियों को इसी तरह पलट देंगे। साइड हमने चेंज कर ली है, अब कलर आने तक इन्हें पकाएंगे। फुल्कियाँ फ्राई हो गई हैं, अब इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे। फुल्कियों को निकालने के बाद 2-3 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए साइड पे रख दिया था। अब एक बाउल में हमने पानी ले लिया है और इस पानी में फुल्कियाँ भिगो देंगे। फुल्कियों को तकरीबन 10 मिनट के लिए इसमें भिगो दें, फिर जब ये सॉफ्ट हो जाएंगी तो हम निकाल लेंगे। फुल्कियों को पानी में भीगते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हल्के हाथ से इनको इस तरह से निचोड़ लेंगे और तमाम फुल्कियों को किसी प्लेट में रख लेंगे। ये देखें फुल्की इस तरह निचोड़ने से बिल्कुल भी नहीं टूट रही। तमाम फुल्कियों को इस तरह पानी से निचोड़ के हमने प्लेट में रख लिया है। अब जिस बाउल में आपने सर्व करने हैं दही बल्ले, वो बाउल लेंगे। अब दही की लेयर लगाएंगे। सबसे पहले दही की लेयर लगाने के बाद इसमें फुल्कियाँ इस तरह रखते जाएंगे। अब इस तरह लेयर लगाने के बाद थोड़ा सा चाट मसाला लेंगे और उसको इस तरह से इसके ऊपर छिड़क देंगे।
दोबारा से दही की लेयर लगाएंगे, फिर से ये फुल्की की लेयर लगाएंगे। अब दही की लेयर लगाएंगे इसके ऊपर। अब दही फुल्की का भगार तैयार करेंगे। भगार के लिए जो फुल्कियाँ हमने फ्राई की थी उसमें से 1 टेबलस्पून हमने ऑयल बचा लिया है और बाकी एक बाउल में निकाल दिया है। अब भगार के लिए ज़ीरा जाएगा और कुटी हुई लाल मिर्चें। ज़ीरा 1 चाय का चमचा है और कुटी हुई मिर्चें भी 1 चाय का चमचा है। और इसमें कड़ी पत्ता भी जाता है, लेकिन मेरे पास अभी कड़ी पत्ता नहीं है। आप लोगों के पास हो तो आप ज़रूर डालिएगा, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ऑयल में दोनों चीज़ें शामिल कर देंगे। ज़ीरा और मिर्चें थोड़ी सी ब्राउन हो जाएंगी, फिर हम दही फुल्की पे इसका भगार लगा देंगे। मज़ेदार सी हरी चटनी वाली दही फुल्की तैयार है। आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, और अगर हमारी रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।